आज हम वचनों को देखेंगे, दुख में धीरज धरना। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग दुख को देखकर भागते हैं, दुख को देख करके पीछे हट जाते हैं। दुख आने पर लोग अपना साहस छोड़ देते हैं, दुख आने पर विश्वास खत्म हो जाता है, दुख आने पर कई लोग प्रभु यीशु से दूर हो गए। लेकिन आज हम वचन के माध्यम से देखते हैं, हमें दुख में भी परमेश्वर के बीच बने रहना है। जब उसने सुख दिया तो हम धन्यवाद किए, जब उसने आशीष दी तो धन्यवाद किया, जब उसने हमको पैसा दिया तो हमने धन्यवाद किया, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया तो हम धन्यवाद किए, बाल बच्चे दिए तो धन्यवाद किए। और जब हम बीमार हो गए, दुख आया, कर्ज हो गया, तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर देते कि प्रभु दुख काहे को तूने दिया है। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है आज हम देखेंगे। कहावत है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो तू सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का हो। आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सुख में सुमरन करता है उसके ऊपर कभी भी दुख आता नहीं है। अगर तू सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का हो। हमें सुख में भी सुमरन करना है, दुख में भी सुमरन करना है। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा याकूब रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके हम 7 पद को देखते हैं। याकूब 5 उसके 7 को देखते हैं। सभी लोग अपनी बाइबल को खोलेंगे। याकूब 5 उसका 7 देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तो दुखी रहे तो क्या करना है? हमें प्रार्थना भी करना है, धीरज रखना है, घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, हौसला नहीं छोड़ना है, विश्वास नहीं छोड़ना है, बल्कि उससे भी बढ़कर प्रार्थना करना है। हाँ, हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास कह रहा है। परमेश्वर का दास कह रहा है, परमेश्वर का दास कहता है, हे भाइयों। आज ये वचन हम सबके लिए है। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे बहनों, इस बात को ध्यान लगाकर सुनो, इस बात को मनन करो, अमल करो, अपने माइंड में रखो, अपने दिल में रखो। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इसलिए हे भाइयों, प्रभु की आगमन तक धीरज धरे रहो। हालेलुया। हमें क्या रखना है? क्या रखना है? धीरज रखना है। धीरज मीन्स क्या रखना है? धीरज को क्या कहा जाएगा? हौसला ना, विश्वास। हौसला रखो, घबराओ मत, बेचैन मत हो। धीरज यानी इंतजारी। कुछ समय का अगर आपको इंतजार नहीं करोगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। बाइबल कहता है कि इसलिए हे मेरे भाइयों, इसलिए हे मेरी बहनों, प्रभु के आगमन के दिन तक तुम धीरज धरे रहो। जब तक प्रभु यीशु मसीह आ ना जाए तब तक हमें क्या धरना है? धीरज रखना है। क्यों धीरज रखना है? क्योंकि जब तक वो आ नहीं जाता तब तक हम मनुष्य हैं, मानव स्वरूप हमारा जो जीवन है ये दुख सुख संघर्ष से भरा हुआ है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, अगर हम मनुष्य का जीवन जी रहे हैं तो हमारे ऊपर दुख सुख आना अनिवार्य है। जैसे दिन होता है और दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसी तरीके से दुख सुख सिक्के के 2 पहलुए हैं। सिक्के को पलट दिया तो कुछ आएगा, पलट दिया कुछ आएगा, लेकिन 2 ही पहलू होते हैं। उसी तरीके से मानव जीवन में 2 ही पहलू हैं, दुख और सुख। दुख
आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, तीसरा तो कुछ नहीं आएगा। दो है। तो जब उसने हमको सुख दिया तो हमने धन्यवाद किया, प्रार्थना किया, खुशी मनाया, चर्च में मिठाई लेकर आए, बहुत गवाही दिया, एंजॉय किया। लेकिन जब दुख आया तो सामने देखेंगे, दुख आया तो क्या किया? जब दुख आया तो चर्च छोड़ दिया। क्योंकि क्या फायदा हमको वहां जाकर जब हम ठीक नहीं हो रहे हैं? क्या फायदा वहां जाकर जब हमको आराम नहीं हो रहा? क्या फायदा वहां जाकर जब हमको शांति नहीं मिली? क्या फायदा वहां जाकर? अब चलते हैं कहीं और ही चलते हैं। लेकिन वो भूल गए, आप लाइन में हो, आपकी अर्ज, आपकी कंप्लेन लगा दी गई है। हमारा वकील प्रभु यीशु मसीह वो एक एक करके सबका देख रहा है। लेकिन आपने अर्जी लगाकर, अपना कंप्लेन लगा करके आप जवाब नहीं आया, आप क्या कर रहे हैं? लाइन से हटकर चले गए। मैंने पिछले दिन में भी यही वचन सुनाया था आप लोगों को। 38 साल का रोगी 38 साल तक लाइन में लगा रहा। हालेलुया। 38 साल तक विश्वास कर रहा था, 38 साल तक उसने प्रेयर किया, 38 साल तक उसने प्रयास रखा, 38 साल तक उसने धीरज रखा। एक लकवी का रोगी 38 साल तक कुंड के पास बैठकर धीरज रख रहा है, विश्वास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आज नहीं तो कल मैं जरूर चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। सभी सो रहे हैं। सोने वाले की जनसंख्या ज्यादा है, जागने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। सोने वाले जागने वाले से ज्यादा हैं, जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। इसीलिए कहते ध्यान हटी दुर्घटना, सावधानी से वचन को सुनना, ठीक है? ताकि आप लोग के शैतान दिमाग में काम करना चाहता है कि वचन ना सुने, लेकिन अपने दिमाग को ठोक ठुटा कर रखा करो, ठीक है? सो रहे हो कि जाग रहे हो? चलो फिर से सोने वाले बोले हालेलुया, सब तो सोए की दया भी सोच। इसे तो मालूम पड़ रहा है कि आप बिल्कुल व्यस्त काम चल रहे हैं आप लोग। जागने वाले बोलो हालेलुया, जागने वाले बोलो हालेलुया, सोने वाले बोलो हालेलुया। इधर के लोग तो पक्का ही सो रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सावधानी से वचन को सुना करें, ठीक है? ध्यान हटी दुर्घटना घटी, सावधान। और हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु के आगमन के दिन तक तुम धीरज धरो। हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, जब तक प्रभु यीशु मसीह आ नहीं जाता है, हमारे ऊपर बहुत दुख आएगा, बहुत मुसीबत आएगी, बहुत परेशानी आएगी, बहुत कुछ आएगा, लेकिन तुम्हें धीरज रखना है। क्या रखना है? क्या रखना है? धीरज रखना है, घबराना नहीं है ना? सर दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, दवा खा लेते हैं, आराम नहीं हुआ, भैया को फोन लगा लेते हैं, भैया प्रार्थना करो, फिर आराम नहीं हुआ, अब आराम नहीं हुआ, अब क्या करें? अब चलते हैं, इधर चलते हैं, एक लवंग तोड़ा लेते हैं, आराम हो गया। तो गवाही क्या देंगे चर्च में? प्रार्थना कराऊनी दया भैया से, दवाई खाली, आराम ना भैया। कहीं गई नहीं, जब देखौनी तब के आराम हो गया। क्यों आपको आराम नहीं हुआ? आपका विश्वास कहाँ था? आप विश्वास कहाँ था? लवंग पर था, प्रभु पे नहीं था, वचन पे नहीं था। आपका विश्वास जहाँ रहेगा उसी से आप चंगे होगे। अगर आपका विश्वास दवा पे है तो दवा से आराम मिलेगा, दुआ पे है तो दुआ से आराम मिलेगा। लेकिन आपको ये याद रखना, हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास, कई लोगों का विश्वास तेल पानी पर होता है, और
जब मीटिंग खत्म हो गई तो यहाँ तेल पानी की लाइन लग जाती है। मैं तो कहती हूँ नलके को ही प्रार्थना कर देती हूँ, आप नलके का सारा पानी पियो दिन रात, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको प्रेयर करने की। हालेलुया। मैं कई जगह जाती हूँ, लोग बोतल का पानी, दीदी प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, पानी को प्रार्थना कर दो। क्या मन में सोचती हूँ, एक बोतल पानी को प्रार्थना करूंगी, एक हफ्ता चलेगा तो एक हफ्ते बाद फिर बोतल में पानी लाएगी। इससे तो अच्छा यही कि नलके को प्रार्थना कर देते हैं, यीशु मसीह के नाम से नलके का पानी यीशु तेरा लहू बन जाए, सब कोई पिए। क्योंकि विश्वास आपका उस नलके के पानी पर नहीं होगा, लेकिन बोतल के पानी पर हो जाएगा। इसीलिए जहां आपका विश्वास है, प्रभु यीशु ने क्या कहा, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी है। तुम्हारा मन कहाँ तुम्हारे धन पे लगा हुआ है। अगर तुम्हारा धन प्रभु का वचन है तो आपका मन वचन पे लगा रहेगा। अगर आपकी अमानत, आपकी दौलत, आपका धन यीशु मसीह है तो आपका ध्यान प्रभु पर लगा रहेगा। अगर आपकी दौलत, आपकी अमानत आपके बक्से में है तो ध्यान वही लगा रहेगा। इसलिए जहाँ तुम्हारा तन है वहाँ तुम्हारा मन है, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। इसलिए तुम्हारा मन कहाँ है, धीरज कैसे रखोगे, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ मन लगाओगे तब। लेकिन हम संसार की वस्तुओं पे ध्यान लगाकर क्या कर सकते हैं, ये आज है कल नहीं रहेगा, आज है पर कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम उस पर मन लगाते हैं जो आज भी रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, वो कभी हमें निराश होने नहीं देगा। और प्रभु का वचन कहता है, धीरज धरो जब तक प्रभु आना जाए। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। और वचन क्या कह रहा है, देखो, परमेश्वर का दास कह रहा है, देखो तू सब विश्वास करो, धीरज रखो। कैसे रखना है, जैसे एक किसान धीरज रखता है। वचन कह रहा है कि देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है। जैसे एक किसान अपनी भूमि में, जैसे अभी बहुत सारे भाई बहनों ने धान लगाया, लेकिन विश्वास करके, धीरज करके, आपने अपने खेत में धान लगाया है, धान लगा लिया तो किसके भरोसे, अपने भरोसे, अपने भरोसे लगाए हैं। आप कितना भी पानी दे दो, कितना भी पानी दे दो, ट्यूबवेल का ट्यूबवेल पानी दे दो, जब तक परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा तब तक तुम्हें मिल नहीं सकता है। क्योंकि सारा खजाना तो आप लोग के पांव के नीचे खुदा ने दिया है, लेकिन इसे लेने के लिए धीरज रखना होगा, परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। और वचन में लिखा, जैसे किसान पहली और अंतिम बरसात के लिए धीरज रखता है कि मेरी फसल होएगी, वैसे हर विश्वासी को धीरज रखना होगा। एक दिन मेरा परमेश्वर मुझको चंगा कर देगा, मुझको शिफा देगा, मुझको आराम देगा, मुझको छुटकारा देगा। हालेलुया। हमें धीरज रखना है, हौसला रखना है। अगर हम हौसला नहीं रखेंगे तो आने वाली फसल को काट नहीं सकते हैं। अगर आज का किसान ये सोचे अभी तो बारिश हो नहीं रही है, बारिश नहीं हो रही, धूप बहुत तगड़ा है, जाने तो इस साल हम धान नहीं लगाएंगे, धान नहीं लगाएंगे। लेकिन कुदरत की काया को कोई जानता नहीं है उसकी, वो कब क्या पल में क्या से क्या कर देता है। अभी धूप है, अभी छां है, कब बारिश होगी मालूम नहीं। लेकिन आपको अपना विश्वास ऊपर वाले के ऊपर रखना ही पड़ेगा। हालेलुया। देखिए अगली साल इतनी सूखा पड़ा, तपन पड़ी, इतना तपन, इतना सूखा था, बहुत सारे लोग निराश हो गए, बहुत सारे लोग उदास हो गए, कहते बारिश नहीं होगी, इस साल हम लोग धान नहीं रोपेंगे, नहीं काटेंगे। लेकिन फिर भी किसान ने धीरज रखा। किसान लोगों ने क्या किया, धीरज रखा, अपने खेतों में धान का बीज डाल दिया, ट्यूबवेल चला करके डाल दिया और आशा रखकर
धीरज रखकर कि प्रभु बारिश जरूर करेगा। और ऐसा ही हुआ। जो लोग मौसम देख करके धान नहीं लगाए वो बाद में बहुत पछताए, लेकिन जो लोग ऊपर वाले के भरोसे धान लगा दिया और उस समय बारिश हुई, जब धान लग गया फिर बीच में पानी बरसना बंद हो गया, फिर उसके बाद जब कटनी का समय आया तब अंतिम बारिश परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। वो प्रथम और अंतिम बारिश करने वाला खुदा है, वो पहली और आखिरी बारिश करने वाला खुदा है, वो हालात को बदलने वाला खुदा है। हालेलुया। तो हमें धीरज रखना है। जिन लोगों ने धीरज रखा वो अपने खेत में हंसिया लेकर के अपनी फसल को काट लिया। जो लोग धीरज नहीं रखे, जो लोग विश्वास नहीं किए, वो बाद में हाथ रख करके पछता कर। इसलिए वचन में लिखा है, आलसी हाथ पे हाथ रख करके बैठा रहता है, लेकिन जो आलसी नहीं है वो क्या करता है, अपने हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं देखता, वो खेत में काम करता है, चाहे वो बंजर भूमि ही क्यों ना हो, उसको विश्वास है एक दिन इसमें हरियाली आएगी। हालेलुया। और आता है हालेलुया। परमेश्वर करने वाला है, हम नहीं करेंगे, आप नहीं, करने वाला ऊपर बैठा है। अब वचन में लिखा हुआ है कि जैसे किसान बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, तुम भी धीरज धरो। तुम भी धीरज धरो। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है, तुम भी, वचन क्या कह रहा है, तुम भी। किसको किसको धीरज रखना है? हम सब क्या हैं, एक किसान है, हम सब एक किसान हैं। ये धरती, ये सब कुछ परमेश्वर ने हम लोग के हाथ में दिया है। इतने बड़े बड़े जानवर, शेर, भालू, बंदर, कोई भी जानवर हो इंसान के बस में है, इंसान के बस में नहीं है। ये धरती आपको दिया ईश्वर ने, इसे बो जोतो उसमें से सोना होगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम धीरजवंत होंगे तो उतावली करने वाला, हड़बड़ी गड़बड़ी करने वाला कभी फसल को काट नहीं सकता है। लेकिन आज लोग हड़बड़ी गड़बड़ी ज्यादा कर रहे हैं। हालेलुया। हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया बैठी हड़बड़ खाने में, हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया बैठी हड़बड़ खाने में, कुछ बैठे मदहोश नशे में, कुछ बैठे मैं खाने में। हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया बैठी हड़बड़ खाने में, हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया बैठी हड़बड़ खाने में, कुछ बैठे मदहोश नशे में, कुछ बैठे मैं खाने में। हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया बैठी हड़बड़ खाने में, हड़बड़ गड़बड़। आज पूरी दुनिया हड़बड़ गड़बड़ कर रही है, कल का दिन आज ही मिल जाए, आज का भी मिल जाए। हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया बैठी हड़बड़ खाने में, हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया बैठी हड़बड़ खाने में, कुछ बैठे मदहोश नशे में, कुछ बैठे मैं खाने में। हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया, मानो सच्ची बातें कड़वी तो लगती यारो, मानो सच्ची बातें कड़वी तो लगती यारो, लेकिन कब तक लगे रहोगे बात कमाने में। हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया बैठी हड़बड़ खाने में, हड़बड़ गड़बड़ करती दुनिया बैठी हड़बड़ खाने में, कुछ बैठे मदहोश नशे में, कुछ बैठे मैं खाने में। हड़बड़ गड़बड़ हालेलुया। मेरी दुनिया हड़बड़ गड़बड़ करी है, कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। लेकिन कर्म करना कोई नहीं चाहता है, पर आशीष लेना पहले चाहता है। कहते हैं प्रभु कल की आशीष आज ही दे दे, आज की आशीष अभी दे दे, लेकिन कर्म करना नहीं चाहते। बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है और बिना विश्वास के कर्म मरा हुआ है। इसलिए हमें धीरज रखना है। जब आप धान को लगा दिए हैं खेत में, आज बेहतर आए हैं और तुरंत कल जाकर काटोगे तो मिलेगा, एक हफ्ते बाद मिलेगा। इंतजार करते हो ना, इंतजार करते हो सही समय आने पर कि जब तक वो धान फले ना, फूले ना, और जब तक कि वो पक ना जाए। हालेलुया। किसान क्या करता है, प्रथम और अंतिम बारिश का
इंतजार करता है जब तक फसल आपकी हो ना जाए, बालें लटक ना जाए, पक ना जाए, तब तक आप अपने खेत में काटने जाते नहीं हो। वैसे ही परमेश्वर कहता है तुम्हें धीरज रखना पड़ेगा कि जब तक प्रभु आ ना जाए तब तक आपको मेहनत करना है, काम करना है, प्रभु में बने रहना है। दुख और सुख आएंगे लेकिन घबराना नहीं है। अगर घबरा गए तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, उस आशीष के भागीदार नहीं होगे जो समय पर मिलता है। हालेलुया। आगे तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। और हम देखिए वचन में लिखा हुआ है कि तुम भी धीरज धरो। किसको धीरज रखना है? हम सबको क्या रखना है? क्यों? क्योंकि प्रभु का आगमन निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया है और हमें विश्वास भी करना है। विश्वास करना है क्योंकि हम लोग हैं क्या है? मसीह में दौड़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं ना। हम लोग रेस में हैं। तब तक दौड़ना है जब तक इनाम मिलना, तब तक दौड़ना है, तब तक दौड़ना है। आप लोग रेस में हो तब तक दौड़ना है जब तक इनाम नहीं मिलेगा, तब तक दौड़ना है। और बीच में अगर दौड़ना छूट गया तो क्या करोगे? अगर बीच में रुक गए तो मिलेगा ना। इधर एक हुए, अगर आप थक गए हैं, आप दौड़ते दौड़ते थक गए हैं तो अपनी जगह अपने बच्चे को लगाओ। मेरे बेटे, मैंने उस इनाम को पाने के लिए उस लक्ष्य को देखकर बहुत मेहनत किया, बहुत दौड़ा। बेटे मैंने हासिल नहीं किया पर मैं यहाँ तक दौड़ी हूँ, इसके आगे तू दौड़ा इस इनाम को पाले। हालेलुया। जहाँ तक मैंने दौड़ा है अब उसके आगे तुझे दौड़ना होगा ताकि इनाम को पाले। हम आपको ऐसा बनना है, लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है। आप दौड़ो, तब तक दौड़ो जब तक जीत ना जाओ। जब जीतोगे तब इनाम मिलेगा, मुकुट मिलेगा, ताज मिलेगा जो मुरझाने का नहीं है, लेकिन धीरज के साथ। अगर दौड़ने वाला, मानो मैं भी दौड़ रही हूँ, 2 जन और आ जाएंगे, थोड़ा सा 2 बच्ची आ जाएंगे साथ में, हम धीरज के साथ दौड़ना है। हाँ आ जाए। अभी जैसे हम लोग कंपटीशन कर रहे थे, आ जाओ 2 लोग, आ जाओ। सुनते नहीं क्या? कोई आ जाओ। अरे उठ के आओ ना जल्दी, पागल इतना बुलाना पड़ता है। 2 जन कह रहे हैं आ जाओ जल्दी जल्दी। तो दौड़ रहे हैं। मैं भी विश्वासी, इधर आ जाओ। मैं विश्वासी, ये विश्वासी, ये विश्वासी, मैं भी प्रार्थना करूँ, ये भी प्रार्थना कर, ये भी प्रार्थना कर रही है। हम तीनों प्रार्थना करने वाले हैं। अब हम लोगों को दौड़ना है, हमको दौड़ के इनाम लेना है, हमको दौड़ कर जीतना है। तो दौड़ने वाला कैसे दौड़ेगा? कैसे दौड़ेगा? अगर मैं अपने सर पे बोझा लेकर दौड़ूंगी तो जीतूंगी? जीतूंगी? जीतूंगी। दौड़ने वाले को कैसा होना चाहिए? जो दौड़ रहा है उसको कैसा होना चाहिए भैया? पीछे भी नहीं, यहाँ बोझा ले लेते हैं और पीछे बोझा ले रहा और दादा बोझा का तुम घर में से कटोरे लेकर यार बोझा ले नहीं। और हमें दौड़े के इनाम लेने किया, लेकिन अब दौड़ते हैं, हम लोग भी दौड़ेंगे। आप भी कुछ ले लीजिए, खाली से हम लोग दौड़ना है, लेकिन क्या करें? बेगवा में खजाना है, बेग में खजाना है। प्रभु को भी मान रहे हैं भाई, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन अपना खजाना नहीं छोड़ेंगे। खजाना ये भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी नहीं छोड़ेंगे। दोनों से प्यार है ना? ये रुपया पैसा माल है, ये तो खाली वचन है, ये तो खाली भूत भगावा है ना? ये तो खाली बीमारी भगाई, पैसा वाली तो अमीर हो जाए। हम लोग दौड़ेंगे और दौड़ना, हम तीनों को दौड़ना है। कौन जीतेगा? कोई जीतेगा? कोई जीतेगा? क्यों नहीं जीतेगा? थक जाएंगे। क्या होगा? बोझा के कारण। इसीलिए वचन में लिखा धीरज के साथ दौड़ो। पहली बात तो मन में लालच नहीं होना चाहिए।
हम तो बैग उठा लिए हैं, इसमें पैसा है पैसा 500 रुपया है इसमें। हम बैग उठा लिए, हमको माया लग रही है, छोड़ेंगे घर वाला तो कोई ले लेगा, हम इसको भी ले जाएंगे प्रभु में। पैसा काहे छोड़ेंगे, प्रभु में पैसा भी है, बाइबल भी है। ये बांध कहते हम बर्तन में लेके जाएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। वो बांध कहती भैया हम भी बर्तन लेकर जाएंगे, कहीं हमारे दौरान ठाना लेंगे। आजकल बीमारी है ना, तो अभी दौड़ रहे हैं इधर, प्रभु 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 तक चल रहे हैं। प्रभु कहता पहले मत्ती 11:28 में क्या लिखा है, मत्ती 11:28 में क्या लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कैसे आना, बोझ लेकर नहीं, अपना बोझ किसको देना है, अपना बोझ किसको देना है, परमेश्वर। पकड़ा 500 रुपया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया। अपना बोझ किसको दे दिया हमने, किसको दिया, कैसा लगा था देखा, अभी कैसा लग रहा है, आराम लग रहा है। अब हम तीनों दौड़ेंगे तो कौन जीतेगा, अभी भी दौड़ना है। अभी देखो पहली दौड़ थी, खाली नहीं दौड़ना, लालच में दौड़ना तो भी नहीं जीत पाए। पहली दौड़ में क्या था, संसार की भी जीत प्रभु में लिए हैं और प्रभु को भी लिए तो नहीं जीत पाए। दूसरी बात, अभी हमें दौड़ना है, हम खाली हैं, बोझा दे दिए प्रभु जी, ले ला हमारे बोझा, बीमारी तू ले ला, दुख तू ले ला, लेकिन पैसा मत ले। आजकल विश्वासी क्या कहते हैं, हे प्रभु जी हमारी बीमारियां ले ला, दुखवा ले ला, परेशानियां ले ला, अब पैसा प्रभु मत लिया। मैं पैसा कभी कोई दिया प्रभु को, कभी आपने कहा प्रभु हमारा पैसा ले ला, भाई पैसा नहीं लेना प्रभु, तू दुख लेना। लेकिन वचन में क्या लिखा, जो तुम बोओगे वही काटोगे, दुख काटोगे, परेशानी ही काटोगे। बोया क्या था, बोया क्या था, प्रभु पैसा कभी वही बन के काटोगे कहाँ से। इसलिए कलेसिया अभी हम खाली दौड़ेंगे, प्रभु ने बोझ ले लिया, अभी दौड़ना है, दौड़ना है, तीनों को दौड़ना है, दौड़ना है। लेकिन जो ये सोचेगा हम दौड़ा थी पता नहीं कुछ कहा था, ये सोच रही दौड़ा की वीडियो में आज क्यों देखे तो क्या सोचिए, मैं उठती ना रानी है, वो जीतेगा कभी, इधर उधर ध्यान है तो दौड़ेगा, वो जीतेगा क्योंकि वो हार जाएगा। इसलिए मसीह में हमें कैसे दौड़ना है, पहला कैसे दौड़ना था, बोझ लेकर, बोझ किसको देना है, खाली हो गए। अब दौड़ना है तो किसी को और नहीं देखना कौन हमको क्या कहता, हमारा निगाह किधर होना चाहिए, लक्ष्य की तरफ, परमेश्वर की ओर। वचन में क्या लिखा है, तेरी निगाहें लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, तेरी पलकों से दूर नहीं होना चाहिए। प्रभु की तरफ देखो, ध्यान से देखो, इधर उधर देखोगे तो जीतोगे। अब जैसे ही बहनी देखत रानी है, कहीं आप देखते वीडियो में आए तो क्यों देखी तो काम, वो मन में सोचोगे, शैतान कहेगा नहीं तो ससुर से देखिए कहीं मन में डालता है। पीपर का दिया बस मोर बियाह ना हो तो बस दौड़ ले, मैं कहा तो मोर तो बियाह हो गया, लड़का बच्चा मुझे तो कहीं दौड़ ही। धीरे में फर्क है ना, जीतेगा कौन, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, जब तू दौड़े, जब प्रभु में चले धीरज के साथ, पहले तो अपना कान बंद कर, आँख मत बंद करिए, आँख बंद कर गिर जाए। ध्यान फोकस किसकी तरफ, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या, पूरा इधर नहीं देखना है, हाथ फ्री करो, बस खाली देखना है, हमको पकड़ना है, हमको पकड़ना है, उसी नाम को लेना है, उसे लेना है, बस कौन क्या कहता है कहने दो। जब इनाम लेकर लौटूंगी तब वो लोग देखेंगे, कहेंगे खुशबू ने बहुत अच्छा दौड़ दौड़ी थी, इनाम लेकर आई है, इनाम लेकर आई है, आज उस जगह है, उस पद पर पहुंची है। सब लोग वही लोग जिसका मन में भय था, जिसका डर था, मैं दौड़ रही हूँ, मेरे लोग वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लेकिन जब मैं दौड़ूंगी और जब जीत कर जाऊंगी तो वही लोग कहेंगे बेटा तुम कहाँ पर, ये कहाँ मिला, ये किसने दिया, तब बताएंगे मैं प्रभु में दौड़ रही थी, मेरी माँ मैं दौड़ रही थी, मेरे पिता मैं दौड़ रही थी। कहाँ दौड़ रही थी, प्रभु में दौड़ रही थी, मैं धीरज के साथ दौड़ रही थी, बिना लालच के दौड़ रही थी,
मुझे बस ध्यान था कि मुझे इनाम लेना है, लेना है, लेना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। हे प्रभु, मुझे इनाम चाहिए। जब मैं इनाम पाकर लौटूंगी, बिना इनाम से और इनाम से रुतबा बदल जाएगा। बिना दौड़े, बिना इनाम के जो रुतबा है वो रुतबा, और ये जब जीत कर इनाम लेकर जाएगी उस रुतबे में बड़ा अंतर है। तब जब जाएगी लोग कहेंगे बड़ी गुणवंती है, बहुत ही अच्छी है, बड़ी संस्कारी है, बड़ा इसने अच्छा नेक कर्म किया है, बहुत मेहनत किया है, ये तो ईश्वर का खजाना लेकर मेरे घर में आई है। ईश्वर का खजाना मेरे घर में लेकर आई है। मेरे घर में गाड़ी, घोड़ा, सोना चांदी लेकर बहुत लोग आए, लेकिन मेरे घर में जो मेरी बहू आई है वो ईश्वर को खजाना को लेकर आई है। हालेलुया। दौड़ते समय ध्यान रखो, इधर मत देखो, इधर मत देखो, आगे देखो, आगे देखो, दौड़ो। कौन मुझे क्या कहता है, कौन मुझे बुरा भला कहता है, कौन मुझे देखता, देखने दो, बस मुझे यीशु को देखना है, यीशु को देखना है, यीशु को देखना है। जब मैं जीतूंगी, पवित्र आत्मा का इनाम पाऊंगी, वरदान पाऊंगी, वो परमेश्वर मुझे सोने चांदी हीरे मोती से जड़ देगा। जिस घर में जाऊंगी, पाँव रखूंगी, हालात बदल जाएंगे। ये बहू नहीं, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। मेरे प्रिय, मेरी बातों को समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, आज हम नौजवान भाई बहनों को धन दौलत रुपया पैसा तो मार्केट में बिक रहा है, हम खरीद सकते हैं, लेकिन खुदा का आत्मा, खुदा का वरदान, खुदा की अभिषेक मार्केट में बिकने वाली चीज नहीं है। इसके लिए दौड़ना है हमको, इसके लिए दौड़ना है, और जब इसको पा जाएंगे तो जिस घर में जाएंगे वहाँ से दूध और शहद की नदियाँ बहेंगी। कौन क्या कहता है, न कर परवाह किसी गलती, वो रखदा खबर हर गलती। अगर आज मैंने भी 16 साल की उम्र में जब मैंने प्रभु को पाया, 2006 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, 15 साल की उम्र में अगर उस समय मैं भी ऐसे सोचती कि मैं क्या करूंगी, मैं पढ़ने वाली हूँ, मैं 12 पास कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, ज्ञान है, तो कुछ कर सकती हूँ, मैं नहीं दौड़ूंगी यीशु के लिए, मैं नहीं दौड़ूंगी, मुझे क्या फायदा हो रहा है। अगर मैं उस समय लोगों की तरफ देखती, गांव की तरफ देखती, रिश्तेदार की तरफ देखती, तो शायद आज इस जगह पर आज आपको यहाँ नहीं। दौड़ना है तो धीरज से, दौड़ना है तो विश्वास से, दौड़ना है तो निस्वार्थ सेवा करिए, खुदा आपको दे। मांगना है तो खुदा से मांगे, घुटना टेक दे। एलिया का खुदा जब कौवे से रोटी भेजवा सकता है, तो क्या एलिया का खुदा हमें और आपको नहीं दे सकता है? हालेलुया। धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। एलिया का खुदा मेरा और आपका खुदा है। दौड़ो, आपको धीरज से दौड़ो, पर धीरज से, घबरा कर नहीं, उतावली में नहीं, कभी आप हासिल नहीं करेंगे। एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। या तो तुम प्रभु की सेवा करो, या तो तुम धन की सेवा करो। धन तो जिसके पास ईश्वर नहीं उसके पास भी है, लेकिन ईश्वर सबके पास। अगर हमारे पास ईश्वर है, ईश्वर के साथ धन है, तो दोनों की ब्लेसिंग सदा सदा बनी रहेगी। नीति वचन में लिखा हुआ है, बहुत बहुत घबराहट के साथ धन कमाने से अच्छा है कि शांति के साथ थोड़ा ही धन कमाया जाए तो अच्छा है। इसमें खुदा की आशीष होगी, अनुग्रह होना। हमें दौड़ते समय ध्यान रखना है, कई बातों का ध्यान रखना है। हम 3 लोग रेस में हैं, मैं भी हूँ, ये भी है, ये भी है, लेकिन तीनों का जीवन अलग अलग है। मेरा जीवन अलग है, इनका जीवन अलग, उनका जीवन अलग है। तीनों की समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन दौड़ एक ही रास्ते पर है। मंजिल एक ही है, मंजिल हमारा एक ही है। तो हमें कैसे दौड़ना होगा? पहला तो अपने बोझ को रख के दौड़ना है, बोझ को लेकर नहीं दौड़ना है। जैसे कुछ विश्वासी प्रभु में आ गए, लेकिन दुनिया का बोझ सर पे ही लेकर चल रहे हैं। आराम मिला? अगर आपने बोझ को प्रभु को दे दिया, अब दौड़ रहे हैं, दौड़ते समय आप मन में सोच रहे हैं कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, तो आपका ध्यान पीछे हटेगा, तो आप आगे
ठीक है। और हम तीसरा देखते हैं, दौड़ते समय हम धीरज तो रख लिए हैं, विश्वास रख लिए, लेकिन ये पता होना चाहिए हम क्यों दौड़ रहे हैं। पता होना चाहिए हम क्यों दौड़ रहे हैं। आप क्यों दौड़ रहे हो ये पता होना चाहिए। जैसे ये बहन पहले दौड़ रही, दौड़े, इसको देखकर ये भी दौड़ रही है, दौड़े। अब इसको देखकर मैं भी दौड़ रही हूँ। अब मैंने इससे पूछा, बहन तुम क्यों दौड़ रही थी? हे बहन तू क्यों दौड़ रही थी? ये कहती मुझको नहीं मालूम, ये दौड़ रही थी, इसको देखकर मैं दौड़ रही। समझ में आ रहा? मैं इससे पूछ रही हूँ, बहन तू क्यों दौड़ी? ये कहती मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्यों दौड़ रही थी। तो क्यों दौड़ी? ये बहन दौड़ रही थी, मैंने इसको देखकर दौड़ा। अब इस बहन से पूछा था, बहन तू क्यों दौड़ रही थी? कहती मुझे भी नहीं मालूम, मेरे आगे वाला दौड़ रहा तो मैं भी दौड़ी। आज कुछ विश्वासी देखा देखी प्रभु को अपना रहे। कहता फलनिया गई, हम आऊँ चलो, लेकिन मालूम नहीं मैं क्यों आया, पता नहीं है मैं किस लिए। पता होना चाहिए मैं प्रभु को क्यों ग्रहण किया, मैं प्रभु में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है। देखा देखी मत दौड़ो, दौड़ना है तो खुदा को देखकर दौड़ो, इंसान को देखकर ना दौड़ो। हालेलुया। दौड़ते समय 3 बात हुआ, धीरज तो रखना है, लेकिन साथ में कैसे दौड़ना है। पहला, अपना बोझ रख के दौड़ना है। दूसरा, अपने मन में किसी की बात को लेकर नहीं दौड़ना। तीसरा, किसी को देखा देखी नहीं दौड़ना। कैसे दौड़ना है? बहुत सारी दौड़ में हम अगर बताने लगे आप लोगों को तो इंटरव्यू हो जाएगा। दौड़ते समय हर बात का ख्याल रखना है, मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है। ठीक है। अब हमें दौड़ना है इनाम के लिए, इनाम को लेने के लिए दौड़ना है। तो कई बार इनाम लेने के लिए कई लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ते समय लंगी फंसा देते। दौड़ते समय क्या करेंगे, इसको फंसाएंगे, ये उधर रह जा मैं जीते थे। चीटिंग होता है नहीं होता? धोखाधड़ी। कुछ लोग धोखा देकर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पास्टर लोग धोखा देकर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ विश्वासी धोखा देकर आगे बढ़ रहे हैं। 1 2 3 दौड़ रहे हैं, वो कहता है ये ना आगे हो जाए, तो ये ना आगे हो जाए, वो उसको पर फंसाएगा, वो उसको हाथ दिखाएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। वो आगे बढ़ेगा, कोई देखा न देखे वो देखा। हालेलुया। इसलिए बड़े ईमानदारी से दौड़ना, बड़े ईमान, ईश्वर का डर रखो। इंसान देखे ना देखे वो देख रहा है। हमें दौड़ते समय कई बातों का ध्यान रखना है। धीरज तो रखें हम, हमें विश्वास हम जीतेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ तैयारी भी करना है। पहला, संसार की चीजों को छोड़ना है। दूसरा, क्या करना, मन में दूसरों की बातों को, भावनाओं को खत्म करना है। तीसरा नंबर, किसी को क्या नाम है देखकर नहीं दौड़ना है। चौथा नंबर, हमें क्या करना है, किसी को पीछे करके भी नहीं दौड़ना है, बराबर में, क्योंकि खुदा जिसको चुनेगा वो हालेलुया। हम तीनों को दौड़ना है। हालेलुया। दौड़ना है। क्या करे, दुनिया भारी जगह कम, थोड़ा जगह होता तो दौड़ के दिखाते, तो खुशबू ही जीतती है, बना तो पता। हालेलुया। आगे पीछे, हालेलुया। तो हमें कैसे दौड़ना है, कैसे दौड़ना है? धीरज के साथ, ठीक है, बोझा उतार कर, ठीक है, तैयारी के साथ, देखा देखी नहीं, बहुत सावधानी से, ठीक है। मसीह दौड़ बहुत मुश्किल है, बड़े दुख आएंगे। अभी हम थोड़ा सा और वचन देखते आगे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन है, आप लोगों के लिए मैसेज है। तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। तुम धीरज रखो, दौड़ते समय क्या करो, धीरज रखो। और हृदय को क्या करो, मजबूत बना लो दौड़ते समय। अगर हृदय मजबूत नहीं है तो दौड़ते दौड़ते हृदय पकड़ के बैठ, थक गए, अब ना दौड़ो, इनाम मिले ना मिले हम जा रहे हैं। बहुत विश्वासी ऐसे जब थोड़ा सा थक जाते हैं चले जाते हैं, थकना नहीं। विश्वासी थकना, थक गए हो तो रेस्ट हो जाओ, धीरे धीरे चलो। कछुए की चाल चलो, खरगोश की चाल चलने की जरूरत नहीं, हमें धीरे 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 से चलना। आगे, अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु
के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। अब देखिए मेन पॉइंट, हे मेरे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाते और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है जिन भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर के नाम का प्रचार किया, गवाही दी, क्या उन्होंने दुख नहीं उठाया? दुख नहीं उठाया? बोलो। आग की भट्टी में कौन गया था? बताइए, जोर जोर से बताइए। हाँ, सदरक, मेसक, अबेदनगो, वो तीन जो थे जवान, जो परमेश्वर की महिमा करने वाले, उनको आग की भट्टी में डाला गया। लेकिन क्या उन्होंने धीरज खोया? क्या उन्होंने विश्वास खत्म होने दिया? कहते हैं राजा, तू आग की भट्टी में डाल देगा, लेकिन फिर भी हम अपने परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। शेर की माद में कौन गया? दानियल। दानियल कहता है परमेश्वर, मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। हे राजा, तू मुझे चाहे शेरों की माद में डाल दे। उसने धीरज रखा। उसने कहता है, उसको विश्वास था कि कितना भी बड़ा शेर क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर उस शेर का मुंह बंद करने की ताकत रखता है। उसने धीरज रखा। धीरज के साथ जब शेरों की मान में गया, परमेश्वर ने उस शेर का मुंह बंद कर दिया और दानियल जैसा गया था वैसा ही जिंदा बाहर निकल के आया। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत मुसीबत बाइबल में है, बहुत मुश्किलें बाइबल के अंदर है, लेकिन परमेश्वर ने उनको उनमें रहने, बहुत से नबी थे, बहुत से भविष्यवक्ता थे, लेकिन उन्हें धीरज, आदर्श बने हैं। हम लोगों के लिए प्रेरणा बने, आदर्श बने हैं। यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, यूसुफ राजा बन गया। बाइबल बताता है एलिया को जो इतनी मुश्किलें आई उसके ऊपर, तो भी उसने परमेश्वर का नाम लिया। जो इतने पुजारी थे, सबके सामने खुदा ने स्वर्ग से आग उतार करके चमत्कार कर दिया। हालेलुया। उसने धीरज रखा, उसको विश्वास था मेरा परमेश्वर बारिश को रोक सकता है, बारिश को कर भी सकता है। हालेलुया। आज आदर्श बनना है। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बताता है जो सबसे बड़ा नमूना बाइबल में दिया है, उसका देखेंगे। जो बाइबल में एक अच्छा नमूना देने वाला आदर्श व्यक्ति है, जो उसका सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक उसका बदन सड़ गया, तो भी उसने धीरज रखा। हालेलुया। पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। देखो हम धीरज धरने वालों को क्या कहते हैं? जो लोग धीरज रखते हैं उनको परमेश्वर कहता मैं धन्य कहता हूँ। वो धन्य है वे लोग जो मेरे नाम के कारण सताए जाएंगे। धन्य है वे लोग जब तुम्हें मेरे नाम के कारण जेल में डालना पड़ेगा, तुम्हें फांसी लगेगी, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। परमेश्वर कहता है मैं उन्हें धन्य कहता हूँ। हालेलुया। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। तुमने अय्यूब के धीरज के बारे में सुना है। कितने लोगों ने सुना है अय्यूब के बारे में? अय्यूब के धीरज के बारे में क्या तुमने सुना है? प्रभु का वचन कहता है तुमने सुना तो है। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। और जो परमेश्वर की ओर से जब अय्यूब ने धीरज रखा, तब उसको एक परमेश्वर की ओर से बड़ा प्रतिफल मिला। तुम उसको जानते हो। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, हम देखते हैं अय्यूब के जीवन से देखते हैं, अय्यूब जब बीमार था, हम शॉर्टकट बता रहे फटाफट क्योंकि टाइम बहुत तेजी से भाग रहा। अय्यूब के बाल बच्चे, अय्यूब के ऊंट, हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरी, नौकर चाकर सब खत्म हो गया। जब सब खत्म हो गया तो अय्यूब के पास उसके रिश्तेदार मिलने आए, उसके पड़ोसी लोग आए, उसके गांव के जो जहां कहीं सुनता, क्योंकि अय्यूब एक राजा था। और जब दूर दूर से लोग सुनते थे कि अय्यूब के ऊपर इस समय परमेश्वर का वो मारा हुआ है, बड़ी विपत्ति पड़ रही है, अय्यूब के बाल बच्चे मर गए, उसका ऊंट, हाथी, घोड़ा, सब खेत खलियान सब खत्म हो गया है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तो जो लोग अंगना करने आते थे, जो लोग उसको देखने आते थे, तो अय्यूब को क्या कहते? उसको आ करके कोई अच्छा बोलता था, कहता है अय्यूब
तूने निश्चय कोई बड़ा पाप किया है जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध तुझ पर भड़का है। हे अय्यूब, तूने निश्चय परमेश्वर की नजर में कोई अपराध किया है, इसलिए तेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या आई है। लोग आते थे और अय्यूब को बोलते थे। अय्यूब ने क्या कहा, किसी को पता है? अय्यूब क्या बोला? हाँ, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य सदा। जब परमेश्वर ने मुझे दिया तो मैं खुशी हुआ, और जब परमेश्वर ने लिया तो मुझे दुख काहे का होगा। उसने दिया था, उसी ने ले लिया है, उसका नाम धन्य सदा। अय्यूब ने जवाब दिया, पर लोग आकर क्या कहते हैं, अरे हे अय्यूब, तू किस परमेश्वर को मानता है? छोड़ दे, छोड़, चल हम तुझको ले चलते हैं फलाने बाबा के पास, चल तुझे ले चलते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, तेरा दुख कट जाएगा, तेरी मुसीबत दूर हो जाएगी, तू छोड़ दे। ऐसे ईश्वर का क्यों नाम लेता है जो तुझे दुख दिया है? अय्यूब ने क्या कहा, मेरी माँ के गर्भ में पैदा होने से पहले उस ईश्वर ने मुझे रचा, बनाया और सिरजा है, उसने मुझे भेजा है, तो जब उसने मुझे भेजा है, दुख सुख तो मेरे ही जीवन में रहेगा। जब उसने सुख दिया तो उसने दुख भी दिया है, जब उसने दुख दिया है तो सुख भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब दुख दिया तो सुख भी देगा। कहता मैं अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के पास नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद शैतान ने अय्यूब के बदन को सड़ा दिया। अय्यूब के पूरे बॉडी में फोड़े हो गए, बड़े बड़े फोड़े हो गए। वो खिपल्ला लेकर रगड़ने लगा, और जब रगड़ता तो बहुत सारे मित्र लोग आए, कहते हो अय्यूब तूने कैसा पाप कर दिया कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है। अय्यूब तू क्यों नहीं उस परमेश्वर की निंदा करता जिसने तुझे दुख दिया है? अय्यूब ने कहा नहीं, मैं उसकी निंदा नहीं करूंगा, उसी ने मुझे दिया था, उसी ने लिया है, उसका नाम धन्य सदा। फिर उसके बाद सब चले गए, बची कौन? घरवाली। कौन बची? घरवाली। हाँ, उसकी पत्नी। उल्टा हो गया। चलो भाई पत्नी इधर आ जा। नहीं पत्नी ही बनी थी ना, हाँ चलो तुम इधर जाओ। ये लोग वीडियो में बने भी थे, ये पति बना तो पत्नी बनी थी। अच्छा है, प्रभु ने जोड़ी बढ़िया बनाया। हालेलुया। अय्यूब जब पूरे बदन में सड़ गया, फोड़े फुंसियां हो गए। आप लोग देख सकते हैं गॉडजिला 333 में क्रिसमस पे इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, यूसुफ और मरियम का। हालेलुया। तो पत्नी आती है, पत्नी क्या कहती उसको? उसको बोलती किस ईश्वर का नाम लेता है तू? किसका नाम लेता है तू? उसने तुझे क्या दिया दुख के सिवा? उसने तुझे क्या दिया है बता? इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर आए, तेरे बच्चे नहीं रहे, तेरे खेत खलियान खत्म हो गए, जानवर पशु खत्म हो गए, नौकर चाकर खत्म हो गए, और अब तो तू भी मर जाएगा। अब तू भी मर जाएगा। देख तू सड़ गया है, तू भी मर जाएगा। क्यों नहीं उसकी निंदा करता? शैतान पत्नी के अंदर घुस गया, इसके मायने में डाल रहा है, बोल बोल उसको ताने मार। अब पत्नी भी ताना मार रही है। कई बार ऐसी मुसीबत हम लोग के ऊपर आती है कि अपने लोग भी ताना मार देते हैं। ये जब ताना मारने लगी, तू छोड़ ईश्वर को, छोड़ ईश्वर को। लेकिन अय्यूब क्या कहता? तू परमेश्वर से नहीं डरती कि जब उसने मुझे सुख दिया तो अच्छा लगा, जब दुख दिया तो बुरा क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं है, मैं दुख में भी खुदा का नाम लूंगा, सुख में भी खुदा का नाम लूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ छीन लिया था लेकिन उसकी पत्नी को नहीं छीना था। हालेलुया। अय्यूब के पास सब खत्म हो गया लेकिन परमेश्वर ने उसके जोड़े को नहीं बिगाड़ा था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि ये उसके दुख सुख की साथी है। लेकिन जीवन साथी क्या कर रही है? छोड़ ऐसे ईश्वर को, तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। कई बार ऐसा होता है। दया की दीदी परियां वाली जब प्रभु में आने लगी 1 साल बीत गया, इनके जीजा पैसा लगाए विदेश से, पैसा लगाए तो पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया, पैसा इनके पास नहीं आया। इसमें गलती किसकी है? इनकी दीदी की है कि प्रभु की है कि उनकी है? किसी की नहीं है, लगाने वाले की। वो पैसा उठाकर कहीं और ट्रांसफर कर दिया। 1 महीना बीत गया, 2 महीना, 3 महीना बीत गया। जब पैसा नहीं मिला तो इनके जीजा जी फोन में डायरेक्ट बोल दिए कि कौन धर्म में जाने लगी तू, कहाँ जा रही है? इसके पहले कभी मुसीबत नहीं आई, जब से त्योहार जाती तब से मुसीबत होगी। अगर तू उसमें जाएगी तो तू हमको छोड़ दे, नहीं तो हम तुमको छोड़ देंगे।
तो दया दीदी ने सीधे जवाब दिया, आप छूट जाओगे लेकिन मैं अपने प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकती। उनके जीजा जी कहते कैसा ना, इसको क्या हो गया है, दोनों भाई बहन प्रभु प्रभु करने लगे, लेकिन वो विश्वास नहीं खत्म होने दी, वो धीरज नहीं खत्म होने दिया। इनकी फरिया वाली दीदी ने वैसे ही प्रभु में बनी रही, प्रार्थना करती रही। फिर 2 महीने के बाद उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उनका सारा पैसा उनके अकाउंट में भिजवा दिया। हालेलुया। शैतान आपकी परीक्षा ले सकता है, आपके जीवन साथी के अंदर जा सकता है, पत्नी के अंदर घुस सकता है, पति के अंदर घुस सकता है, कि ताकि तू परमेश्वर की निंदा करे। छोड़ दे, लेकिन घबराना नहीं है, प्रार्थना करो, परमेश्वर उनका मन बदलेगा। हालेलुया। और आज भी देखिए 3-4 साल हो गया, इनकी दीदी हमेशा चर्च आती है। हालेलुया। आज वही पति उनका है, वही प्रभु उनका है। हालेलुया। अय्यूब की पत्नी कहती, अगर तू अपने प्रभु को नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। अय्यूब ने क्या जवाब दिया, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने जब अय्यूब के मुंह से यह शब्द सुना कि अय्यूब का विश्वास अपने पत्नी से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा, अपने से भी ज्यादा है, तब परमेश्वर ने उसकी दृष्टि की, उसके दुख पर अपनी दृष्टि की और उसके दुख को दूर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कई बार परीक्षा लेता है, कई बार परीक्षा लेता है। वचन में लिखा, तुम मुझसे बढ़कर अगर किसी भी चीज से प्रेम करोगे तो तुम मेरे लायक नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर आपको कहेगा जो उससे तू बहुत प्यार करता है वही मुझे चाहिए। तो आप किस चीज से बहुत प्यार करते हो? इब्राहिम अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। इब्राहिम का एक ही बेटा, वो भी पहला उठा बेटा, बुढ़ापे का बच्चा। परमेश्वर कहता है जिससे तू बहुत प्यार करता मुझे वही चाहिए। हो गया, दिन में भेड़ बकरी चढ़ा दिया। फिर रात को अपने प्रभु कहता नहीं, जिससे तू बहुत प्यार करता मुझे वो चाहिए। फिर इब्राहिम ने गया और भी बलिदान दिया। परमेश्वर फिर से अपने माया कहता नहीं, तू जिससे प्रेम करता बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, वो मुझे चाहिए। उसने अपना धन दौलत रुपया पैसा दान कर दिया। कहता तू सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करता है। उसने कहा प्रभु मैं किससे ज्यादा प्रेम करता हूँ, जो जो प्यार करता था मैं सब तुझे दे दिया। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो तेरा बेटा है जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है मुझे वो चाहिए। और इब्राहिम ने इनकार नहीं किया, कहता परमेश्वर ये सब तूने मुझे दिया है, अगर तू नहीं देता तो ये बेटा मेरा नहीं होता। ये तूने दिया है, ये तेरा ही है, मेरा नहीं है, मैं इसे खुशी से तुझे दूंगा। और जब अपने बेटे को बलि करने गया तब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मैं तेरी बलिदान से खुश हुआ, मुझे तेरे बेटा नहीं चाहिए, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं अपना इंतजाम करके रखा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मांगता नहीं है मगर परीक्षा लेता है। वो कई बार आपके बेटे बेटियों को मांगेगा, आपके पति पत्नी में कहेगा कि देखिए ये पति पत्नी से ज्यादा प्यार करते या मुझसे प्यार करते, लेकिन नहीं, आप परीक्षा के समय कहे खुदा ये पत्नी तो तूने ही मुझे दिया है, ये पति तो तूने मुझे दिया है, ये तेरा ही है, मैं तुझे देता हूँ। प्रभु खुश होएगा कि इसने उससे ज्यादा मुझे प्रेम किया। तब परमेश्वर आपको जो मांगोगे वो तुम्हें देगा। अय्यूब ने कहा मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने परमेश्वर को नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया, उसी पत्नी के द्वारा इसका रोग भी चंगा किया। उसी पत्नी के द्वारा अगर उसके 4 बच्चे थे तो बाइबल बताता उसको दुगना 8 बच्चे मिल गए। हालेलुया। अगर 100 भेड़ बकरी थी तो 200 हो गए। अगर उसके पास 1 लाख की आमदनी थी तो डबल करके 2 लाख हो गई। परमेश्वर डबल देता है। हालेलुया। डबल देता है। हालेलुया। आप प्रभु को देकर देखो, वो आपको डबल आशीष देगा। हालेलुया। आप कभी देकर तो देखो तो देते नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु में धीरज रखो, प्रभु में धीरज रखो, विश्वास रखो, एक दिन वो आपको जरूर देगा और उतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तब कहोगे मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना, मेरे माफ गुनाह सब हो गए, उपकार किया इतना। प्रभु जी आप सबको देना चाहते मेरे प्रियो, इसलिए धीरज रखें। हालेलुया। थोड़ा सा एक वचन और देखेंगे, अय्यूब के बारे में जाना, ठीक है। और एक वचन देखेंगे भजन संहिता 40
भजन संहिता 40 दाऊद राजा क्या कह रहा है? 40 का 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। राजा दाऊद क्या कह रहा है? मैंने धीरज के साथ यहोवा की बाट जोहा। किसे? धीरज से। राजा दाऊद जब परेशानी में आता था, मुश्किल में आता था, दुख में आता तो क्या करता था? प्रार्थना करता था। और एक बार परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते 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 उसकी प्रार्थना का जवाब 21 दिन बाद आया। वो व्याकुल हो गया, परमेश्वर मेरा जवाब नहीं आ रहा, जवाब नहीं आ रहा। लेकिन प्रार्थना तो तुरंत ऊपर गया, लेकिन जवाब जब आ रहा था तो बीच में क्या हुआ? शैतान क्या कर रहा है? आशीष को, शैतान से और स्वर्गदूत से लड़ाई हो रही है। वो आशीष लेकर स्वर्गदूत आ रहा है और शैतान बीच में क्या कर रहा है? उसको छीन रहा है ताकि परमेश्वर के दास तक की प्रार्थना का जवाब ना पहुंचे। और ऐसे करते करते 21 दिन बीत गए। तब परमेश्वर का दास बोलता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना तूने क्यों नहीं सुनी? मेरी प्रार्थना तूने क्यों अनसुनी की? तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आके कहता कि देख, जब तू प्रार्थना करने बैठा था उसी समय तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, और जब मैं जवाब लेकर आ रहा था तो बीच में शैतान की शक्तियों के साथ युद्ध हो रहा था। और युद्ध करते करते 21 दिन लग गए, जिससे ये तुम्हारी प्रार्थना का जवाब आने में टाइम लग गया। हालेलुया। लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा। 21 दिन तक उसने धीरज नहीं, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। परमेश्वर ने 21 दिन में उसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आप दिन मत देखें, घंटा ना देखें। कई बार हम लोग प्रार्थना करते घड़ी देखते, आधा घंटा हो गया, आमीन बोल देते हैं। 1 घंटा हो गया, आमीन बोल देते हैं। जब आप प्रार्थना में बैठो तो घड़ी देखोगे, आप मोबाइल देखेंगे तो घड़ी नहीं देखेंगे। 1 घंटा हो गया, मोबाइल बंद कर देते हैं। आधा घंटा हो गया, बंद। ऐसा क्यों करते हो? मोबाइल तो पूरी रात देखो, अक्खा रात देखो, मगर घड़ी नहीं देखोगे। तब थोड़ा और देख लेती है, पूरी फिल्म हो लेने दीजिए। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक सीन और रह गई है। मम्मी बोलती बेटा खाना खा ले। अरे मम्मी रुक जाओ, बस एकदम सीरियल मेरा मनपसंद सीरियल है, आज देखेंगे सास बहू में होता क्या है। पिछले दिन में गोपी बहू आता था, 1 घंटे का सीरियल, लेकिन 1 घंटे का सीरियल आपको कई सालों तक फंसा कर रखता है। फंसाता नहीं फंसाता? आपने देखा? जैसे ही 10 बजा, अरे सीरियल चालू, सीरियल, सारा काम छोड़ के रोटी भी बंद, खाना भी बंद, लगाओ टीवी, आज देखेंगे गोपी बहू में होता क्या। तब तक मेन सीन जाते जाते खत्म। आगे का एपिसोड कल देखना, कल क्या चिंता है, कल 10 कब बजेगा, कब देखेंगे आगे क्या होगा। जल्दी जल्दी काम कर लो, खाना बना लो, आगे का सीन। हाँ, ऐसी जगह छोड़ेगा तात वो नहीं अपनाता, पर आप लोग अपनाते हो। पता नहीं हमें क्या हुई, कौन मरी कौन जी, कौन भागी कौन पर आई। दूसरे दिन फिर बैठ जाते टीवी लगा के, तीसरे दिन बैठते हो, चौथे दिन बैठते हो। देखो शैतान बहुत चालाक है, उसके हथियार बहुत अलग अलग तरीके से। अब 1 घंटा आज लिया, 1 घंटा कल लेगा, 1 घंटा परसों लेगा, नरसों लेगा। एक घंटा लेते लेते आप बताइए महीने में कितने घंटे आपने दे दिया। और तब तक एक सीरियल खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा का यही देख लो, कितना अच्छा लगा था ना। शैतान ऐसे ऐसे आपको बीज दिखाएगा, ऐसे ऐसे चीज दिखाएगा। आपका एक घंटा आप लोगों के लिए बहुत बहुमूल्य है। अगर आप 1 घंटा प्रेयर करने का बना ले डेली, आप समझे मैं सीरियल देख रहा हूँ, आप समझिए मेरा सीरियल है, आज मैंने यहाँ पर सीरियल छोड़ा है, कल मुझे यहीं से सीरियल स्टार्ट करना है। उस सीरियल के विलन आप ही लोग रहोगे। हालेलुया। उस सीरियल के विलन आप ही हो, हीरो आप ही हो, हीरोइन आप ही लोग हो। दूसरे को क्यों देखते हो जो झूठ मूठ में रोल करके रुला देते हैं आप लोगों को? आप खुद हो, आप सुपर हीरो हो। आप 1 घंटा टाइम टेबल बनाए, सुबह शाम दोपहर एक टाइम बना लें। हमको प्रेयर करना, ये टाइम हमारा है प्रेयर का। धीरज करके प्रार्थना करना शुरू कर दे। जो 1 घंटा हम सीरियल में लगाते हैं, दिल भी बढ़ता है, आंख भी खराब होती है, आपका ध्यान भी खराब होता है। वही टाइम आप अपने प्रार्थना में लगाएं, ना आंख खराब होगी, ना दिल बढ़ेगा, ना आपकी बीमारी बढ़ेगी, ना आपकी गरीबी बढ़ेगी, ना आपके दुख बढ़ेंगे, सब कुछ आशीषों में बदल जाएगा। हालेलुया। समझ रही मेरी बात को? प्रार्थना की बात है तो कोई बोला नहीं,
प्रार्थना की बात मैंने बोला तो कोई नहीं बोला। हालेलुया। अब तो दीदी प्रार्थना करने के लिए बोल रही है। अभी सीरियल का बात बोल रहे थे तो बड़ी आवाज आ रही थी सबकी, बहुत मजा आ रहा था, हाँ सब हंस रहे थे। हाँ भाई सही बात है। बोलिए प्रार्थना कौन कौन करेगा? योद्धा है आप लोग, देख लीजिए। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं सबको टाइम बताऊंगी, मिलकर जाना। हालेलुया। 1 बज गया, ये प्रार्थना करेंगे। हमें कैसे प्रार्थना करना है? राजा दाऊद क्या कह रहा है? मैंने धीरज के साथ प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। और कैसे? झुक कर। मेरी प्रार्थना से मेरा परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर मेरी ओर झुक करके जवाब दे रहा है। हालेलुया। आप और हम प्रार्थना करेंगे, धीरज के साथ प्रार्थना करेंगे, धीरज के साथ विश्वास करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते प्रभु, शुक्र तारीफ करते यहोवा राजा, तेरा धन्यवाद करते पिता। जैसे राजा दाऊद कहता है कि मैंने धीरज के साथ प्रार्थना किया तो परमेश्वर यहोवा ने मेरी सुन ली और वो झुक करके सुन लिया और मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाल दिया। हे परमेश्वर, जब मैं पाप के गड्ढे में, बीमारी के गड्ढे में, दुख के गड्ढे में, कर्ज के गड्ढे में पड़ूं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करने वाली योद्धा बनूं मेरे खुदा, ताकि तू मुझे उसे गड्ढे से प्रभु झुक कर बाहर निकाले मेरे परमेश्वर, मुझे बाहर निकाल कर चट्टान पे खड़ा करे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता, आपके वचन में लिखा जैसे अय्यूब ने विश्वास किया उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाल बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति खत्म हो गई और यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ना चाहा, लेकिन परमेश्वर यहोवा आपके वचन में लिखा है, अय्यूब ने कहा उसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य सदा। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। हे परमेश्वर, जब तूने उसके विश्वास को देखा तब तूने उसे सारी आशीषें दुगनी करके दिया प्रभु। जैसे परमेश्वर इब्राहिम से तूने कहा कि हे इब्राहिम, जिसे तू बहुत ज्यादा प्रेम करता है उस वस्तु को तू मुझे दे दे, और इब्राहिम ने कहा हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है और जो कुछ मेरा है सब तेरी ही देन है, तुझे मैं सौंप देता हूँ। परमेश्वर तू खुश हुआ मेरे परमेश्वर, उसी रीत से आज प्रभु जो कुछ मेरा है प्रभु वो सब कुछ आपका है मेरे पिता। ये तन मन धन प्रभु सब आपका है मेरे पिता। हम सब कुछ आपको अर्पण करते हैं मेरे परमेश्वर, सब कुछ आपको पिता सौंप देते हैं मेरे पिता। आज प्रभु यीशु हम सबको पिता परमेश्वर छू लीजिए पिता, और हम लोग धीरज से प्रार्थना करें पिता और समय समय से प्रार्थना करें पिता। हमारा ध्यान मोबाइल में, टेलीविजन पर, प्रभु संसार की वस्तुओं में ना हो पिता, हम सबका ध्यान आपके वचन में, प्रार्थना में हो मेरे पिता। दया करो, कृपा करो पिता, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर प्रभु जी जो परमेश्वर खुदा तेरा अनुग्रह बना रहे पिता। दया करो, कृपा करो, यीशु के नाम से आमीन।